अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मेरा नाम है इसराल हक और आज हमारी कुलुड्रा 2021 की 20 क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एनवेलप टूल के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रूड टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रूड टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ पी से सेंटर पे कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं यहाँ से एक्सट्रूड टूल ले लेता हूँ और इसके ऊपर इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये डेप्थ नज़र आ रही होगी, इसको एक्सट्रूड कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं इसकी पोजीशन, तो इस तरीके से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखो तो ये आपको 3 डायमेंशन में दिखेगा। यहाँ पर आके मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इस हैंडल के ज़रिए इसके डेप्थनेस को ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और कम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से भी इसके डेप्थ को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कम कर देता हूँ। और एक्सट्रूड प्रॉपर्टीज़ बार में सबसे पहले आपके पास है प्रीसीड। प्रीसीड में आपके पास बने बनाए हुए आपके पास 3D मौजूद है, जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इस प्रीसीड को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रीसीड बना लेते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सेव करूं और फिर जब मुझे ज़रूरत पड़े तो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी अप्लाई करूं, तो इसके लिए आपको ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आके मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ और इसकी डेप्थनेस को थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैंने प्रेस किया और इस ऐड के निशान के ऊपर मैंने प्रेस किया और यहाँ पर आके किसी भी नाम से इसको सेव कर देते हैं। मैं इसको 3D नाम रख देता हूँ और यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। जो आपने प्रीसीड सेव किया था वो वहाँ पर मौजूद होगी। मैं यहाँ पर इसके ऊपर मैंने प्रेस किया और यहाँ पर प्रीसीड में आया, ये आपके पास 3D यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको फिर यहाँ से कोई भी कलर दे सकता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है वाइनिशिंग पॉइंट एक्सिस। आप इसके ज़रिए एक्सिस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ 16, एंटर करें तो ये लेफ़्ट के साइड मूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 12 कर दूं, एंटर कर दूं तो ये राइट की साइड ये मूव हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको टॉप या बॉटम की जानिब इसको मूव करनी हो तो इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और या इस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ से भी इसको मूव कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी इस हैंडल के ज़रिए भी इसको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से इसके डेप्थ ज़्यादा भी और कम भी कर सकते हैं और यहाँ से भी इसकी डेप्थनेस ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास है एक्सटेंशन टाइप। आप यहाँ पर एक्सटेंशन टाइप को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आपके पास प्रीसीड में मौजूद था, यहाँ पर भी आपके पास एक्सटेंशन टाइप मौजूद है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर प्रेस कर दिया तो आपके पास इस तरीके से ये 3D टाइप अप्लाई हो गई। ठीक है, और अगर आपको ये अप्लाई करना है तो आपके पास ये इस तरीके से 3D टाइप अप्लाई हो गई। आप ये सारे टाइप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे, इन सब को यूज़ करेंगे तो आपके पास ये 2 ऑप्शन जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए अगर आप पहले वाले के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये 2 ऑप्शन दोबारा आपके पास ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ से एक्सट्रूड रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरीके से इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इनको समझने के लिए मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3D। ठीक है, और इसकी साइजिंग यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और पी से सेंटर पे कर देते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से मैं एक्सट्रूड अप्लाई कर देता हूँ और इसके अलावा यहाँ से येलो कलर अप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर मैं यहाँ पर लाइन कलर भी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरीके से दिखेगा। यहाँ से मैं इसकी 3D रोटेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इस तरीके से इसको रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर डेप्थनेस थोड़ी सी कम करनी हो तो इस तरीके से आप इसके डेप्थनेस को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसकी 3D को रोटेट कर सकते हैं मज़ीद। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये 3D ख़राब हो गई या कोई मसला आ गया तो इसको दोबारा आप इसको रिसीड भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा इसको रिसीड करके दोबारा आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैनुअली नहीं करना और यहाँ से अगर आपको करना हो तो यहाँ से भी एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके अलावा आप जेड एक्सिस के ज़रिए भी इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा इस बटन के ऊपर प्रेस करूँगा, दोबारा ये
मैनुअली आप यहाँ से भी इसको 3D कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रिसीड कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। और इसके अलावा आप इसकी डेप्थ की कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस सॉलिड कलर के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से इसकी डेप्थ की कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप कोई और कलर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शेडिंग यूज़ करनी है तो शेडिंग कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर जैसे प्रेस कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर आपके पास फ्रॉम और टू आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लाइट कलर दें और यहाँ पर अगर आप डार्क कलर देंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से येलो कलर अप्लाई कर देते हैं, यही येलो कलर सही है। और इसके अलावा यहाँ पर टू के कलर में जाके इसको थोड़ा सा यहाँ से ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऑरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी जो लाइन कलर है वो यहाँ से राइट बटन प्रेस करके इसके ऊपर लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है और ये इसकी लाइन कलर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3D अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कलर चेंज करना हो तो यहाँ पर आके यहाँ से मज़ीद कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी मज़ीद कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बेवल अप्लाई करना हो तो यहाँ पर आके यूज़ बेवल के ऊपर जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास इसके अंदर बेवल अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको मज़ीद जूम कर देता हूँ और ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। और इसके अलावा इस बेवल की मैनुअल पोजीशन या साइज़ ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से ईजिली तौर पर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आप यहाँ से भी इस बेवल की साइजिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जितने आप प्रेस करते जाओगे तो आपके पास इसकी बेवल की साइजिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर आप कम करते जाएंगे तो इसकी बेवल की साइजिंग कम होती चली जाएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और इसके अलावा आप इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं या आप यहाँ से भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइज़ में कम करके और थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको सिर्फ बेवल को शो करना है तो यहाँ पर आप चेक निशान लगा दें तो आपके पास सिर्फ बेवल शो होगी, बाकी ऑब्जेक्ट आपके पास शो नहीं होगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर चेक निशान हटा देता हूँ। और इसके अलावा आप बेवल की कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके इस बटन के ऊपर बेवल कलर के ऊपर जैसे प्रेस करेंगे अब आप इस बेवल की कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप। और अगर आप इस बटन के ऊपर जैसे प्रेस करेंगे अब आप बेवल की कलर यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बटन के ऊपर जैसे प्रेस करेंगे तो तब आप इस बेवल की कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेवल की कलर को येलो रहने देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास है एक्सट्रैक्शन लाइटिंग, आप इसके ऊपर लाइटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो यहाँ पर आके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस फर्स्ट लाइट के ऊपर प्रेस कर देता हूँ तो आपके पास यहाँ पर लाइट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको मूव करके यहाँ पे कर देता हूँ तो आपके पास ऊपर की जानिब लाइट आ रही है, नीचे की जानिब आपके पास लाइट इफेक्ट नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसकी लाइट इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और इसके अलावा अगर आपको दूसरा लाइट लगाना हो तो इसके ऊपर आप जैसे ही चेक निशान लगाएंगे तो आपके पास दूसरी लाइट भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मूव करके यहाँ पे कर देता हूँ और ऊपर वाली सेकंड वाली लाइट के ऊपर मैं थोड़ी सी इंटेंसिटी को कम कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है वाइनिशिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास है वीपी लॉक इट टू ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर अगर प्रेस हो, जैसे मैं इसके ऊपर दोबारा प्रेस कर देता हूँ तो आपके पास वाइनिशिंग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इसके जरिए भी आप इसको ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से। इसके अलावा आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है वीपी लॉक इट टू पेज। अगर आप इसके ऊपर प्रेस करते हो और फिर आके इसके ऊपर दोबारा प्रेस करते हो तो आपके पास रोटेट ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है कॉपी वीपी फ्रॉम। के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आके एक और टेक्स्ट लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्नो फाइल। ठीक है, और इसकी साइजिंग यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर आके एक्सट्रूड अप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जाना है और कॉपी वीपी फ्रॉम के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पर आके इसके ऊपर प्रेस करना है तो इसके अंदर जो इफेक्ट होगी वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कलर इफेक्ट या लाइटिंग इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपके पास डेप्थ जो है उसकी इफेक्ट अप्लाई होगी। ठीक है, तो मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इस डेप्थ को यहाँ से इसकी कम कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ यहाँ से और इससे एक कॉपी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है,
अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है शेयर वाइनिशिंग पॉइंट। आप वाइनिशिंग पॉइंट को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जैसे मैंने प्रेस किया, फिर आके मैंने इसके ऊपर प्रेस कर दिया और मैंने यहाँ से एक्सट्रूड लिया और इसके ऊपर मैंने प्रेस किया। अब अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट भी रोटेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसका कलर चेंज करेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट का कलर चेंज नहीं होगा। इसके अलावा इसकी डेप्थनेस भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो रोटेशन होगी वो सिर्फ चेंज होगी, बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा। मैं इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पर आके एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने लिखा इसराउल हक, अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ से और इसकी साइजिंग यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट इस टेक्स्ट के अंदर अप्लाई हो, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक्सट्रूड के ऊपर प्रेस करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है कॉपी। इसके ऊपर जैसे प्रेस करेंगे ये आपको एक एरो दे देगा और इस 3D के ऊपर प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जो इफेक्ट होगी वो इस टेक्स्ट के अंदर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले ऑब्जेक्ट की इफेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और अगर आप एक्सट्रूड को ख़त्म करना चाह रहे हैं और क्लियर करना चाह रहे हैं तो इस बटन के ऊपर जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास इसकी एक्सट्रूड ख़त्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।